तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई एक फिलिपिन हॉरर मूवी को जिसका नाम है काम्पन। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका, आपको देखने में मजा आ जाएगा। एंड तक देखना, ट्विस्ट बहुत ही खतरनाक है। और हाल ही में ही मैंने एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी द हॉन्टेड होटल को एक्सप्लेन किया है। बाई चांस आपने मिस कर दिया है तो जाकर देख लेना, क्योंकि वो सच्ची घटना पर आधारित है। उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में टॉप पे ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी रोलैंफो को देख पाते हैं जो कि अपनी बहन लॉरिटा को कहीं पर लेकर जा रहा था, क्योंकि उसकी बहन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तब वो लॉरिटा को ना अल्मेरा नाम की एक बूढ़ी स्त्री के पास लेकर जाता है जो कि असल में तंत्र मंत्र के बारे में बहुत ही ज्यादा जानती थी। और वहाँ उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में लॉरिटा के ऊपर किसी डीमन ने कब्जा कर लिया है। तभी ना अल्मेरा लॉरिटा की बॉडी से उस डीमन को निकालने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से ही लॉरिटा के मुंह से अजीब सा काला सब्सटेंस बाहर आता है और उसके ही ठीक बाद लॉरिटा की मृत्यु हो जाती है, जिसको देखकर रोलैंफो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मगर ना अल्मेरा के पास लॉरिटा को वापस लाने का एक और रास्ता होता है और तब वो रूम में मौजूद सभी पेंटिंग्स को ढक देती है और वापस से कुछ मंत्र पढ़ना चालू कर देती है, जिससे रूम में मौजूद सभी लाइट्स अचानक से फ्लिकर करना चालू हो गई थीं। लेकिन तभी लॉरिटा का शरीर भी हवा में उड़ने लगता है और अब लॉरिटा के शरीर पर अपने आप एक टैटू बन गया था, जिसका मतलब यही था कि उसकी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं ना अल्मेरा ने किसी काली शक्ति का उपयोग किया है। पर अभी के टाइम पर लॉरिटा नॉर्मल हो गई थी, वो जिंदा हो जाती है और वहां से सीन सीधा एलीन और क्लार्क पर आता है जो कि असल में अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे होने की सेरेमनी में आए थे। अब फिर वो जब अपने रिश्तेदारों से बातें करते हैं तो हम जान पाते हैं कि उनकी शादी को काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। वहां तो ऐसी बातों को वो थोड़ा सा हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन जब वो घर जा रहे थे तब हमको पता चलता है कि असल में क्लार्क बच्चे नहीं कर सकता था और इसलिए उन दोनों की जिंदगी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही होती। रात में दोनों बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि एलीन किसी भी हालत में एक बच्चा चाहती थी और इन्हीं सबसे परेशान होकर क्लार्क वहां से उठ जाता है और सिक्योरिटी रूम में जाकर वहां पर लगे हुए मॉनिटर्स पर बाहर का हाल देखने लगता है। फिर अगले दिन हम एलीन को हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहां पर वो अपने फादर के पास आई हुई थी जो कि जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे। साथ ही साथ वो एलीन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी थे क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु से पहले एलीन के बच्चे को देखना था। पर तभी उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है और वो वहीं पर मारे जाते हैं, जिसको देखकर एलीन और ज्यादा परेशान हो गई थी। तब वहां पर क्लार्क आता है और किसी तरह से एलीन को संभालता है। जिसके बाद जब वो लोग चर्च में जाते हैं तो वहां पर जाने पर एलीन एक बच्चे की ही विश मांगती है, जिसको देखकर क्लार्क को और ज्यादा बुरा लग रहा था। खैर अब एलीन अपने पिता का फ्यूनरल खत्म करती है, जिसके बाद कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। जिसके बाद हम एलीन को एक बच्ची जूलिया के बर्थडे पर देखते हैं, जहां पर वो बच्ची जूलिया अपनी माँ के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। उसकी माँ को लगता है कि शायद उन्हें बच्चे होने ही नहीं चाहिए थे, पर इसके विपरीत एलीन को ये सब हरकतें बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हैं। फिर रात में हम क्लार्क को देख पाते हैं जो कि एक पोर्ट पर अपने कुछ साथियों के साथ एक कंटेनर को चेक कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। फिर जब वो उस कंटेनर को खोलकर अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा इंसान था जो कि बहुत ही ज्यादा डिमोनिक लग रहा था, जिसको देखकर क्लार्क बहुत डर जाता है और उसका सपना टूटता है। इसका मतलब वो अभी तक एक नाइटमेयर देख रहा था। खैर तभी वो नोटिस करता है कि एलीन रूम के अंदर नहीं थी, वो बालकनी में खड़ी होकर बच्चे के लिए रो रही होती है। खैर अब उसकी ऐसी हालत को देखकर क्लार्क उसके साथ वापस से एक बार इंटीमेट होता है और तभी बाहर बारिश भी होने लगती है और वो लोग सो ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके घर की डोरबेल बज जाती है, जिसको सुनकर जब क्लार्क सीसीटीवी रूम में जाकर देखता है तो घर के बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता। इसलिए अब क्लार्क अपनी गन निकालकर गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहां पहुंचकर गेट खोलने पर उसको वहां पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम जेड होता है और उसको देखने के तुरंत ही बाद एलीन उसे तुरंत ही अपने घर के अंदर बुला लेती है। हम जानते हैं कि उसे बच्चों की कितनी जरूरत थी, उसे बच्चों से कितना प्यार था। और जब वो उसको खाना देते हुए उससे बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि असल में वो लड़की उसी लॉरिटा की बेटी है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसकी जान ना अल्मेरा ने बचाई थी। बात रही लॉरिटा की तो वो अब मारी जा चुकी है और उसने ही जेड से उसके पिता को ढूंढने के लिए कहा था।
और उसका पिता कोई और नहीं बल्कि क्लार्क होता है। अब ये बात जानने के बाद एलिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। साथ ही साथ क्लार्क भी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि जेड उसकी बेटी है, क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। साथ ही साथ अब वो एलिन को साइड में लेकर जाता है और उससे बात करते हुए उसे याद दिलवाने लगता है कि असल में उसको बच्चे हो ही नहीं सकते। एलिन ने इस बात को मान तो लिया था, पर अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक शक था कि शायद से जेड क्लार्क की बेटी हो सकती है। और अब वो यही सोचते हुए चेयर पर ही सो जाती है और मजबूरन क्लार्क को जेड को अभी अपने घर में रखना पड़ता है। और अब अगले ही दिन वो लोग जेड को लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां जाने पर जब पुलिस ऑफिसर लुई जेड का सामान चेक करता है तो उसे उसके अंदर लॉरिटा और ना अल्मेरा की कुछ फोटोज मिलती हैं, जिनको देखकर जेड लॉरिटा को अपनी माँ और ना अल्मेरा को अपनी दादी बता रही थी। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। खैर, अब बच्ची से पूछताछ करने के बाद लुई क्लार्क को भी अकेले में लेकर चला जाता है, जहाँ क्लार्क ने भी उसे अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बता दिया था कि वो कभी बाप बन ही नहीं सकता। लेकिन लुई क्लार्क और जेड का डीएनए टेस्ट करने का फैसला करता है। वहीं हम जेड को देख पाते हैं, जो कि जेल में इधर उधर घूमते हुए एक सेल के पास आ गई थी, जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक और साइको कैदी को कैद करके रखा हुआ था। वो जेड को देखकर उसे डराने की कोशिश करता है, मगर जेड उससे डरने की बजाय उससे ये बोलती है कि कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारा एक दुश्मन तुम्हें जेल में आकर शूट करके खत्म कर देगा। जिसको सुनकर वो कैदी बहुत डर गया था। और अब इससे पहले कि वो जेड से और ज्यादा बात कर पाता, लेकिन तभी वहां पर एलिन जेड को ढूंढते हुए पहुंच गई थी, जिसको देखकर जेड के मुंह से भी एलिन के लिए सीधा मां निकलता है। और इसको सुनकर तो एलिन को ऐसा लगता है जैसे मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो, और इसलिए जब घर वापस जाने की बारी आती है तो एलिन डिसाइड करती है कि जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक जेड उनके साथ ही उनके घर में रहेगी, जो कि क्लार्क को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन वो एलिन को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। अब जब क्लार्क और एलिन अपने घर जा रहे होते हैं, तब क्लार्क वापस से उसको समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें शायद जेड को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, जिस पर एलिन गुस्सा हो गई थी। साथ ही साथ अब उसे क्लार्क के ऊपर शक भी हो रहा था, इसलिए तब क्लार्क वहां पर शांत हो जाता है, अदरवाइज सारा का सारा पासा उसके ऊपर ही पलट जाता। अब जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उसकी नजर सामने खड़े इंसान पर पड़ती है, जो कि उसे ही क्रीपी तरह से घूर रहा था, जिसको क्लार्क तो नहीं जानता था, लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रोलैंफो है। अब आगे जब वो लोग घर में जाते हैं तो क्लार्क समझ गया था कि अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया तो एलिन उस पर भरोसा करना छोड़ देगी। पर तभी अचानक से ही उसको कुछ अजीब से इनकेंटेशंस की आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। तभी वो जेड के रूम में जाता है, जहां पर वो आराम से सो रही थी। पर जैसे ही वहां से क्लार्क बाहर निकलता है, तब जेड वापस से कुछ इनकेंटेशंस को फुसफुसाना चालू कर देती है। और वहीं जंगल में भी कुछ लोग सेम इनकेंटेशंस को दोहरा रहे थे, जिनके सामने लॉरिटा की बॉडी पड़ी थी और उसका सर नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि जेड यहाँ पर पक्का किसी न किसी खास मकसद से आई थी। अब आगे हम वापस से क्लार्क को देख पाते हैं, जो कि कुछ फोटोज को देखते हुए किन्हीं यादों में खोया हुआ था, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लार्क असल में एक बार लॉरिटा के साथ इंटीमेट हुआ था। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर इसलिए वो इतना घबरा रहा था, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि जेड उसकी ही बेटी है। अब तभी अचानक से क्लार्क को उसके घर के बाहर दूसरी बिल्डिंग के टेरेस पर एक अजीब सी महिला दिखाई देती है, जो कि उसको ही घूर रही थी, पर अचानक से वो गायब हो जाती है, जिसको देखकर क्लार्क बहुत घबरा गया था। वहीं अब एलिन जेड से बातें कर रही थी। तब जेड उसे बताती है कि वो तो असल में अपनी माँ के लिए एक नया घर ढूंढने के लिए आई है, लेकिन ये बात अभी एलिन को समझ में नहीं आती। फिर जब रात में क्लार्क और एलिन सो रहे होते हैं तो जेड वहां पर आकर एलिन को घूरते हुए कुछ इनकेंटेशंस फिर से पढ़ने लगती है, जिससे क्लार्क की आंख खुल जाती है। और जब वो जेड की तरफ देखता है तो जेड उसको एक डिमोनिक रूप में दिखाई देती है, जिसको देखकर उसने तुरंत ही अपनी गन निकाल ली थी और वो उसको शूट करने ही वाला था। लेकिन तभी एलिन की भी आंख खुल जाती है और वो किसी तरह से क्लार्क को रोक देती है। साथ ही साथ अब एलिन जेड को अपने पास ही सुला लेती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा अटैच हो गई थी। जिसके अगली सुबह हम जेड को देखते हैं, जो कि क्लार्क के पास आकर उसे लॉरिटा को छोड़ने की वजह से बुरा भला बोल रही थी, जिसको सुनकर क्लार्क को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो जेड को कुछ बोल पाता, उसको लुई का मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिसको जानकर भी क्लार्क ने अभी इस बारे में एलिन को कुछ नहीं बताया था। अब आगे हम जूलिया को देख पाते हैं, जिसके घर पर जेड और एलिन गए हुए थे। तब एलिन उसकी माँ से बातें करने लगती है और जूलिया मजे से छत पर खेलती हुई अपनी वीडियो बना रही थी। तभी उसकी नजर जेड पर पड़ती है, जो कि उसे घूरती हुई छत से नीचे कूद जाती है, जिसको देखकर जूलिया बहुत ज्यादा डर गई थी और वो तुरंत ही इस बारे में जाकर अपनी माँ और एलिन को बताती है। लेकिन जब एलिन और जूलिया की माँ जेड को देखते हैं तो वो तो बड़े आराम से नीचे गार्डन में खेल रही थी, जिसको देखकर वो उल्टा जूलिया को ही डांटने लगते हैं।
तब हम जेड को देखते हैं जिसे गार्डन में खेलते हुए एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है, जिसको देखकर जेड उसे अपने हाथ में उठाकर कुछ इनकैंटेशंस पढ़ती है, जिससे कि वो चिड़िया शॉकिंगली वापस से जिंदा हो गई थी। लेकिन जैसे ही वहां पर जूलिया पहुंचती है तो जेड उसे डराने के लिए वापस से चिड़िया को बेरहमी के साथ मार डालती है। वहीं क्लार्क को वापस से सेम वही डीमन वाला ड्रीम आता है, लेकिन अब वो उठकर सीधा लुई के पास चला जाता है, जहां जाकर उसको पता चलता है कि डीएनए टेस्ट की मदद से ये पता चला है कि जेड असल में क्लार्क की ही बेटी है। और अब फाइनली क्लार्क लुई को अपने और लॉरिटा के बारे में बताता है कि क्लार्क 2015 में एक पार्टी में गया था, जहां पर होटल में ही उसकी मुलाकात लॉरिटा से हुई थी और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। लेकिन क्लार्क ने उसको छोड़ दिया और 2016 में उसकी शादी एलिन के साथ हो गई थी। इसका मतलब यही था कि क्लार्क बाद में जाकर बीमार पड़ा था, वरना 2015 तक वो बिल्कुल सही था और बच्चे पैदा कर सकता था। या फिर हम ये कहें कि लॉरिटा के साथ इंटीमेट होने के बाद ही उसके साथ ऐसा हुआ। तब लुई उससे एलिन को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। अब इससे पहले कि क्लार्क कुछ रिप्लाई कर पाता कि तभी उसकी नजर बाहर रोलैंफो पर पड़ती है, जो कि उसको ही घूर रहा था, जिसको देखकर क्लार्क उसको जाकर बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। पर बाद में जब वो रोलैंफो का भयानक चेहरा देखता है तो वो घबरा जाता है। अब इतने में ही वहां पर लुई ने उसे एक आदमी को सरेआम मारने के जुर्म में जेल में डाल दिया था और क्लार्क को उसी सेल में रखा जाता है जिसमें वो अजीब सा कैदी भी था, जिसको जेड ने बताया था कि कुछ समय में उसका दुश्मन उसको आकर गोली मार देगा। तब वो आदमी क्लार्क के पास आकर उससे जेड के बारे में सब कुछ बताता है और बोलता है कि जेड शायद किसी डीमन से पजेस्ड हो रखी है। और क्लार्क को भी यही लगता था और वो इसके बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। वहीं एलिन जब अपने रूम में जाती है तो वो जेड को हवा में उड़ते हुए देखती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मगर ये सब बस उसका एक नाइटमेयर था। तभी अचानक से उसको नीचे किसी और के होने की भी आवाज आती है और जब एलिन नीचे जाकर चेक करती है तो वहां पर उसके मरे हुए पिता जेड के साथ खेल रहे थे, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। और वो एलिन को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि जेड उसकी बेटी नहीं है, इसलिए उसको जेड को खुद से दूर कर देना चाहिए। और अब इतने में ही वहां पर एलिन के बाकी मरे हुए परिवार वालों की आत्मा आकर उसे हॉन्ट करने लग गई थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वापस से उसकी आंख उसके बिस्तर पर खुलती है, मतलब कि ये भी एक सपने के अंदर सपना था। खैर तब तक वहां पर क्लार्क भी आ गया था, जिसको पुलिस ने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ना होने के कारण छोड़ दिया था। खैर अब क्लार्क एलिन को सारी रिपोर्ट दिखा देता है, जिससे एलिन का दिल बहुत ही ज्यादा टूट गया था, क्योंकि असल में क्लार्क की शादी 2014 में हुई थी और लुई से क्लार्क ने झूठ बोला था ताकि लुई खुद जाकर एलिन को कुछ न बता दे। और अब क्योंकि क्लार्क ने एलिन को धोखा दिया था, इसलिए अब एलिन क्लार्क के लाख माफी मांगने के बावजूद भी उससे बात करना बंद कर देती है। तब वो जेड के पास जाकर रोने लग गई थी, जिसको देखकर जेड जानबूझकर उसके आंसू पोंछती है और एलिन भी जेड को ही अब पूरी तरह से अपनी बेटी मान चुकी थी। खैर अब रात के समय भी क्लार्क एलिन से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। और तभी अचानक से ही उसकी गर्दन 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, जिसको देखकर क्लार्क बहुत डर गया था। लेकिन एलिन एकदम नॉर्मल थी, तो उसको लगता है कि क्लार्क ड्रामे कर रहा है, इसलिए वो तब भी कोई रिएक्शन नहीं देती। अब वहीं बाहर हम एक सरकारी आदमी को देखते हैं जो कि जेड के हालचाल जानने के लिए क्लार्क और एलिन के घर पर जाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी बाहर उसका सामना उसी कल्ट के लोगों से हो जाता है जो कि जेड का सही से ध्यान रखते थे और टाइम टू टाइम क्लार्क को डराते रहते थे। वो लोग उस आदमी को जान से भी मार देते हैं। अब वहीं लुई लॉरिटा के बारे में पता करने लगता है और जब सच्चाई उसके सामने आती है तो वो तुरंत ही क्लार्क को कॉल करता है और तब हम उन दोनों की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में लॉरिटा, जेड और लॉरिटा का भाई रोलैंफो का एक बस में यात्रा करने के दौरान ही एक्सीडेंट हो गया था, जो कि सीधा खाई में जाकर गिरी थी और उसमें सब लोगों की लाशें मिल गई थी। लेकिन अब तक लॉरिटा, जेड, रोलैंफो और कुछ लोगों की लाशें नहीं मिली थी, जिसको जानकर क्लार्क बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी अचानक से ही हम जेड को देख पाते हैं जो कि क्लार्क की सीलिंग के ऊपर लटकी हुई थी और तभी क्लार्क को भी सीसीटीवी फुटेज में सेम कल्ट के लोग उसके घर के बाहर दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो उन्हें जान से मारने के लिए घर के बाहर चला जाता है। अब तभी हम जेल के अंदर उसी कैदी को देख पाते हैं जिसके पास सच में उसका एक दुश्मन आकर उसे शूट करके जान से मार डालता है, जैसा कि जेड ने भविष्यवाणी करी थी। और हम जानते हैं कि कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जो कि आपका फ्यूचर बता सकते हैं। खैर तभी वहां से सीन पास्ट में जाता है और हम लॉरिटा, जेड और रोलैंफो को देख पाते हैं जो कि एक बस से कहीं पर जा रहे थे। खैर तभी अचानक से ही वो बस खाई में गिर जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। बस वहां पर जेड ही जिंदा बची थी। तब वो लॉरिटा के शरीर के पास जाती है जिसका सर ही धड़ से अलग हो गया था, जिसको देख
देखकर जेड रोने लगती है, लेकिन तभी उसको लोरिटा की आवाज आती है जो कि उसे एक इनकेंटेशन बताकर पहले रोलैंफो के कान में पढ़ने के लिए कहती है। और जैसे ही जेड ऐसा करती है वैसे ही रोलैंफो जिंदा हो जाता है, लेकिन एक डिमोनिक रूप के साथ। और तब जेड वही सेम इनकेंटेशन और भी लोगों के कान में फूंक देती है, जिससे वो सब भी काइंड ऑफ पजेस्ड होकर जिंदा हो गए थे, काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज बन गए थे, या फिर ये कहें कि वो इसके कल्ट के लोग बन गए थे। और ये सब वही लोग थे जिनको अब तक हमने मूवी के अंदर क्लार्क के घर के सामने देखा था और उसे परेशान करते देखा था। खैर ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि जब शुरू में रोलैंफो लोरिटा को लेकर नाइल मीरा के पास गया था, तब उसने लोरिटा को सही करने के लिए एक डीमन को उसके शरीर के अंदर डाल दिया, और इसलिए बाद में जब जेड पैदा हुई तब जेड के अंदर भी उस डीमन की शक्तियां आ गई थी और वो एक्सीडेंट को भी सरवाइव कर गई। और अब क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान लोरिटा का शरीर खत्म हो गया था, इसलिए जेड को ही उस डीमन के लिए एक नया शरीर ढूंढना था। और यही कारण था कि जेड क्लार्क के यहाँ पर आई थी और उसने एलिन से ये भी कहा था कि वो अपनी माँ के लिए नया घर ढूंढने आई है। मतलब सिंपल सी बात थी कि वो एलिन के शरीर में उस डीमन को डालना चाहती थी। खैर अब प्रेजेंट टाइम में जब क्लार्क घर के अंदर उन सभी कल्ट के लोगों को ढूंढ रहा होता है, तभी अचानक से ही उसको घर के बाहर ढेर सारे डीमंस दिखते हैं जिन्होंने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया था। और जब क्लार्क घर के अंदर एलिन को ढूंढने जाता है तो एलिन शॉकिंगली जेड को अपना स्तनपान करा रही थी, जिसको देखकर क्लार्क बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो एलिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे और जेड उनकी बेटी नहीं है। लेकिन एलिन अभी तक जेड के पूरी तरह से कब्जे में आ गई थी, इसलिए वो क्लार्क की बात नहीं सुनती, उल्टा वो क्लार्क से गुस्सा भी थी। खैर इतने में ही घर के अंदर बाकी सभी कल्ट के लोग आ जाते हैं जिन्होंने एलिन और क्लार्क को बेहोश कर दिया था, और तब वो उन्हें पकड़कर अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लगते हैं। पर अब तक बाहर लुई आ जाता है जिसने गवर्नमेंट ऑफिसर की लाश देख ली थी, और साथ ही साथ उसने उन लोगों को भी देख लिया था जो कि क्लार्क और उसके परिवार को अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिसको देखकर वो सबसे पहले वहां पर और फोर्स को बुलाता है और खुद क्लार्क को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी वहां पर क्लार्क की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसको एक पेड़ से बांधा गया है, और उससे ही थोड़ी दूरी पर जेड अपनी बायोलॉजिकल मदर यानी कि लोरिटा की बिना सर वाली बॉडी और एलिन की बॉडी के साथ में कुछ रिचुअल्स कर रही होती है, जिसको देखकर क्लार्क बहुत घबरा जाता है। वो समझ गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन तभी वहां पर लुई पहुंच जाता है जो कि चुपके से क्लार्क को खोल देता है। लेकिन जैसे ही लुई ने ऐसा करा था तभी अचानक से ही उसका सर ब्लास्ट हो जाता है, जो कि असल में जेड ने करा था, यानी कि उसके पास इस तरह की भी शक्तियां थी कि वो इंसानी शरीर को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। अब तभी क्लार्क अपनी गन निकालकर वहां पर जेड को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेड किसी तरह से बच जाती है। ऑब्वियस ही बात है कि वो इंसान और डीमन का मिक्सचर थी, और बात रही कि वो बेटी किसकी थी तो वो क्लार्क की ही तो बेटी थी। साथ ही साथ अब उसने वहां पर मौजूद बाकी सभी लोगों को भी इसी तरह से जान से मार दिया था जैसे उसने लुई को मारा। और अब वो क्लार्क को बताती है कि असल में वो अपनी माँ को एलिन के शरीर में डालना चाहती है, और वहां हमको ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जेड अपनी माँ लोरिटा को नहीं बल्कि उस डीमन को मानती थी। मगर क्लार्क अब तुरंत ही लोरिटा की बॉडी के ऊपर शूट कर देता है, जिसको देखकर जेड बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। और अब क्लार्क भी मौका पाकर इसका फायदा उठाता है और वो तुरंत ही एलिन को उठाता हुआ वहां से भागने लगता है। पर रास्ते में ही एलिन को कुछ होने लग गया था, उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ गई थी, जिसको देखकर क्लार्क उसको उठाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन तब तक वहां पर रोलैंफो भी पहुंच गया था जो कि खुद डीमन के कब्जे में था, जो कि अभी जिंदा होता है। साथ ही साथ अब उसने क्लार्क की गन से ही उसको शूट कर दिया था। तभी वहां पर जेड भी आ जाती है जो कि अब अपने डिमोनिक वाले रूप में आई थी, यानी कि अब तक क्लार्क जो कुछ देख रहा था उसके बारे में वो सब कुछ सच था। वो असल में खुद एक डीमन थी, यानी कि डिमोनिक चाइल्ड थी। और क्लार्क इस भयानक नजारे को देखकर अपना दम तोड़ देता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में जब एलिन की आंख खुलती है तो उसके सामने बस जेड थी। और तभी एलिन अपने बॉडी के ऊपर एक टैटू को नोटिस करती है जो कि शुरुआत में लोरिटा की बॉडी पर भी था, जिसका मतलब साफ था कि अब वो डीमन उसके शरीर में आ गया था और जेड अपने काम में सक्सेसफुल हो गई। तब एलिन जेड से क्लार्क के बारे में पूछती है, लेकिन जेड उससे ज्यादा बात नहीं करती। और अब क्योंकि एलिन के अंदर वो डीमन आ चुका था, इसलिए एलिन भी धीरे धीरे क्लार्क के बारे में भूलकर वहां से जेड के साथ लुई की कार में बैठती हुई निकल जाती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक फिलिपिनो हॉरर काम्पन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब आई थिंक शुरुआत में जब लोरिटा के अंदर वो डीमन आया था ना, यानी कि जब उसकी जान बचाई गई थी, उसके बाद ही पक्का यहाँ पर इंटीमेसी क्लार्क के साथ हुई होगी। एंड आई थिंक अपनी बीवी पे चीट करने का और एक डिमोनिक एंटिटी के साथ इंटीमेट होने का कुछ ना कुछ तो प्राइस होता ही है। एंड ये डिमोनिक एंटिटी हमारी दुनिया की नहीं थी। माइट भी क्लार्क इस दुनिया के अंदर बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन इस डिमोनिक एंटिटी के लिए उतना काफी था।
जिससे कि जेड पैदा हुई थी। और आयरनी ये थी कि लोरिटा के अंदर जो डिमोनिक एंटिटी थी उसने प्रेग्नेंट होने के बाद कभी भी क्लार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी कि उसे चाइल्ड सपोर्ट चाहिए या फिर ऐसा कुछ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि ये जो डिमोनिक एंटिटी थी वो फ्यूचर देख सकती थी। तो मेरे ख्याल से जब वो क्लार्क के साथ इंटीमेट हुई तो उसको पता चल गया होगा कि उसकी बच्ची जेड होने वाली है और फ्यूचर में उनका एक्सीडेंट भी होगा, जिसके चलते लोरिटा के अंदर के डीमन को अल्टीमेटली क्लार्क की वाइफ के अंदर ही डालना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इसलिए इस डिमोनिक एंटिटी ने क्लार्क और उसकी बीवी को इतने टाइम तक परेशान नहीं किया था। और मुझे एक और चीज लगती है कि ये डिमोनिक एंटिटी जिन हो सकती है, क्योंकि जिन्स के अंदर ही ऐसी ताकत होती है कि वो सपनों के अंदर सपने दिखाकर इंसान को डरा सकते हैं। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये इंटरेस्टिंग फिलिपिनो हॉरर मूवी कैसी लगी। मुझे तो मूवी काफी अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया था, रिफ्रेशिंग था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, और कमेंट जरूर करना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।